दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरि कृष्णा और एक बार फिर दोस्तों आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे, वर्ग 2 की और वर्ग 1 की बात करेंगे। और दोस्तों जितने भी हमारे पास कमेंट्स आए हैं उनमें से जितने कमेंट्स हो सकते हैं उतने हम लेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना है। और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और 2 और 1 से जुड़ी यदि आपके पास कोई भी क्वेरी है, सवाल है जो समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा क्या प्रोसेस है, तो आप बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जब टाइम मिलेगा दोस्तों तो शाम के शाम सभी कमेंट से ली जाती हैं, तो आपकी कमेंट्स पे भी बात की जाएगी और आपके सवालों को उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आज सबसे पहला कमेंट्स आया है सोनू साहू जी का। सोनू साहू जी क्या बोल रहे हैं, 109.35 ओबीसी मेल, है ना। ये 109 ओबीसी मेल हैं, है ना। इन रैंक तो हालांकि नहीं बताई, लेकिन फिर भी अपन देख ले रहे हैं। देखिए इनका क्या हो सकता है, ओबीसी की पोस्टें कितनी आने वाली हैं। देखिए अभी आज एक नया अपडेट दिया है सीएम साहब ने कि 30,000 भर्तियों के लगभग उन्हें रुझान बताया कि 30,000 भर्ती। अब उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा कि 30,000 भर्ती, हम 30,000 पोस्टों में भर्ती करने वाले हैं, लेकिन 30,000 उन्होंने बोला है कि डीपीआई और प्लस ट्राइबल, है ना। डीपीआई और ट्राइबल की दोनों बुलाकर बोला है कि 30,000 पद अभी खाली हैं। तो 30,000 पदों पे यदि भर्ती हो जाती है तो बिल्कुल पूरे सिलेक्शन के जो भी कट ऑफ थे वो आपस में बिल्कुल बदल जाएंगे, है ना दोस्तों, बिल्कुल बदल जाएंगी। यदि हम बात करते हैं कि इनकी, है ना, तो इनकी बात करते हैं। यदि मान लो हम 30,000 की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करेंगे आज 15,000 की या 20,000 की। यदि 20,000 की बात करते हैं, देखिए 30,000 वो कह रहे हैं तो 20,000 पर भर्ती होने की उम्मीद हो सकती है दोस्तों, है ना। 20,000 की बात करेंगे, 10,000 की बात करें, यदि मान लो 20,000 पोस्ट आती हैं दोस्तों, 20,000 पोस्ट भी आती हैं और ओबीसी का रिजर्वेशन 27% चल रहा है दोस्तों। उस पर अभी आज पिटीशन की सुनवाई थी तो आज उसका निर्णय नहीं निकल पाया है कुछ, लेकिन निकल जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए 27% निकालते हैं तो 27 दूनी 54, मतलब 5,000 4,400 पोस्टें आ जाएंगी यदि 27% रिजर्वेशन की बात करूं, है ना। यदि बात करूं मैं 27 की यदि बात करूं, देखिए 20,000 पोस्ट की बात कर रहे हैं अपन 5400, और 10,000 की पोस्ट की बात करें तो लगभग 2700 पोस्टें आ जाएंगी। अब इनका देखिए इनकी मेल इन्हें वो नहीं बताया अपना। और बात करें देखिए 10,000 पोस्ट पर कितना 1350 मेल ओपन, 1350 फीमेल, है ना। और इसकी बात करें तो 2700 मेल ओपन और 2700 फीमेल, है ना। तो इनकी बात करें, देखिए यदि मान लो 20,000 पोस्टें आती हैं और इनकी रैंक यदि 2700 से लेकर 3,000 के बीच में है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और बात करें 10,000 पोस्टों पे तो यदि मान लो 1300 और 1350 भी यदि इनकी रैंक है, 1350 के लगभग इनकी रैंक है, तो यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने बस दोनों की बात करी, 20,000 और 10,000 की, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला कमेंट्स देखेंगे। अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, अगला कमेंट्स है हमारे पास ट्रिक्स मैथ जीडी का। सर 99.77 है, एससी कैटेगरी है, 1917 रैंक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1907 इनकी सेपरेट रैंक नहीं है, क्योंकि इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। यदि फीमेल को हटा दिया जाए तो लगभग इनकी रैंक 1200 के लगभग रहेगी दोस्तों, है ना। और बात करें अब हम पोस्टों की, तो पोस्ट नंबर ऑफ यदि हम 20,000 पोस्ट की बात करते हैं, 20,000 पोस्ट पर यदि हम 16% का रिजर्वेशन लगाते हैं तो लगभग 3200 पोस्टें आएंगी दोस्तों। 3200 पोस्ट यदि इनकी एससी कैटेगरी में आ रही हैं, है ना, तो 3200 में से 1600 ओपन में, नील ओपन में चली जाएंगी और 1600 फीमेल में चली जाएंगी। इनकी रैंक कितनी है, रैंक इनकी बच रही है लगभग 1200 के लगभग, है ना। 1200 के लगभग रैंक बच रही है, तो बिल्कुल इनका सिलेक्शन हो जाएगा। कब होगा कि जब पोस्टें 20,000 आएंगी, है ना। यदि यही पोस्टें यदि 10,000 आती हैं तो ये पोस्टें कम हो जाएंगी, 1600 पोस्टें हो जाएंगी और 800 रैंक यहाँ हो जाएगी और 800 फीमेल की हो जाएगी, है ना। तो उस टाइम इनके अलग चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि 1200 रैंक है ना, 800 पोस्टें आ रही, तो फिर उसमें थोड़े से आपके चांस कम हो सकते हैं। बाकी अभी यदि 20,000 और 30,000 पर पोस्टों पर भर्ती होती है तो बिल्कुल आपके फुल चांस हैं, है ना। अगली बात करेंगे, अगली कमेंट्स बात करेंगे। हमारे पास है वंदना जौहर की, नमस्ते सर। और इसके बाद अगला कमेंट्स है हमारे पास, अगला कमेंट्स हमारे पास ओबीसी 19 के ये लिखा है, अदर स्टेट से हूँ, अनरिजर्व 121 नंबर हैं, अनरिजर्व रैंक 272। क्या उम्मीद है? बिल्कुल आपका 100% उम्मीद है। क्या उम्मीद, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, बिल्कुल 100% है आपका। कितना ही कुछ हो जाए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल आपका निश्चित ही आपका सिलेक्शन है
है ना। यदि 272 है आपकी रैंक, यदि आपको देखिए, यदि मान लो 10,000 और 11,000 पोस्ट भी आती हैं और अदर स्टेट को यदि मान लो 2% भी दिया जाता है, 2% भी दिया जाता है, तो भी आपकी 220 पोस्टें आ रही हैं, 272, है ना। तो 2% तो ज़्यादा मिलेगा, लगभग 5% के लगभग आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, है ना। 5% नहीं मिलेंगे, यदि अनरिजर्व में भी सिलेक्शन दिया जाएगा तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। अगली कमेंट्स की बात करेंगे अब हम। अगला कमेंट्स है हमारे पास, अलवेश, जी का है। सर मेरे वर्ग 3 में 105.6 हैं, EWS में 1900 ओपन, है ना। EWS में गेस्ट टीचर भी, बीएड भी है, चांस है क्या? बाहर तो नहीं करेंगे, प्लीज आंसर मी, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं, देखिए इनका क्या है, 105 नंबर है और EWS से इनकी 1900 रैंक है। अब बात करते हैं हम इनकी रैंक की। देखिए 1900 रैंक है किसमें? EWS में। EWS की पोस्टें कितनी आ रही है? देखिए 20,000 पे भी चर्चा करेंगे हम। यदि 20,000 पोस्टें आती हैं, है ना, तो इनका 10% मतलब 2,000 आ रही हैं दोस्तों। अब 1900 पोस्टों पर यदि आप देखिए, आपकी सेपरेट रैंक नहीं है, क्योंकि यहाँ से फीमेल भी है। फीमेल यदि हम यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो लगभग आपकी रैंक बचेगी 12 या 1300 के लगभग। और आपकी पोस्टें कितनी आने वाली हैं? 2,000 पोस्टें आने वाली हैं, 2 भागों में बट जाएंगी, है ना। तो 1,000 एक तरफ आ जाएंगी, एक तरफ ओपन मेल में चली जाएंगी, 1,000 फीमेल में चली जाएंगी। 1,000 की बात करें, आपकी लगभग 1200-1300 की रैंक है, तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस हो जाएंगे यदि 20,000 पोस्टें आ जाती हैं, ठीक है। अगली बात करेंगे अब हम। अगला कमेंट्स है हमारे पास, अगला कमेंट्स है सर मेरे 14 अगला कमेंट्स है हमारे पास कमलेश विश्वकर्मा का। सर मेरे 1430 ओबीसी ओपन में रैंक है, मार्क 111.35। तो देखिए 1430 है आपकी ओपन में, तो ओपन में से फीमेल यदि हटा दिया जाए तो आपकी रैंक लगभग आ जाएगी 900 या 1,000 के लगभग, 900 या 1,000 के लगभग। हम 1,000 भी मान रहे हैं। देखिए आपका यदि मान लो 10,000 पोस्ट या 20,000 पोस्टें आती हैं, 20,000 पोस्ट आती हैं और आपका रिजर्वेशन है 27%, यदि 27 में 14 भी देंगे तो भी आपका सिलेक्शन, देखिए 5400 पोस्ट आ जाएंगी। 5400 पोस्टें 2700 ओपन मेल में चली जाएंगी और 2700 पोस्टें चली जाएंगी फीमेल में। आपकी रैंक कितनी है? 1,000, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और यदि मान लो ये पोस्टें आधी भी हो जाती हैं, 1,000 भी हो जाती हैं, है ना, तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, है ना। 2700 पोस्ट आएंगी, 27 को 1350, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 10,000 पोस्टों पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। कमलेश जी। इसके बाद अगली कमेंट्स है हमारे पास यामिनी भार्गव की। यामिनी भार्गव, ये इनने बोला है, सॉरी सर मेरी फीमेल से 1298 रैंक है, एनी चांस? देखिए फीमेल्स 1298 रैंक। आप किस कैटेगरी में? सबसे पहले आप कैटेगरी बताएं, उसके बाद हम रैंक के बाद बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप अपनी कैटेगरी बता दें तो उस हिसाब से हम बात करेंगे, है ना। फीमेल में अब किस कैटेगरी में है? यदि अनरिजर्व में है तो बिल्कुल आपकी चांस है ना। और ओबीसी में है तो फिर भी चांस बने हुए हैं। यदि SC ST में है तो फिर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पोस्टों के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि कैटेगरी अलग अलग की बात होती है, क्योंकि महिलाओं की जो रैंक बनेगी वो सेपरेट अपनी कैटेगरी में बन रही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास है। अगला कमेंट्स है हमारे पास राकेश प्रजापति का। सर संस्कृत से 25.78 है, वर्ग 2 में ओबीसी PH, क्या चांस है? वर्ग 2 की बात हो रही है तो बिल्कुल 27 तारीख को आपकी लिस्ट होने वाली है। ओबीसी है तो बिल्कुल PH है, तो बिल्कुल आपके 99% चांस है कि कल आपका नंबर लग जाएगा, है ना। बाकी हम कल देखेंगे, लगभग 90% आपके चांस है का आ सकता है आपका नाम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगली कमेंट्स देखेंगे हम। हमारे पास ज्योति गोस्वामी, सर गेस्ट है, इनने बोला है, देखिए वीडियो बड़ा हो सकता है, अब देखिए हमारे पास, देखिए ज्योति गोस्वामी, सर गेस्ट टीचर का कट ऑफ बताएं, है ना प्लीज। फीमेल से हूँ, 101 नंबर है ना। वर्ग 3 में रैंक कितनी है? 3,400 है, कितने चांस हैं? ठीक है ना। गेस्ट टीचर का देखिए, गेस्ट टीचर का हम एक आध रोज अभी या कल या परसों में अलग एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि अभी से नहीं बता सकते, क्योंकि गेस्ट टीचरों का अलग रहेगा, है ना। और बाकी अभी आपकी रैंक की बात करूं, क्योंकि गेस्ट की तो है नहीं, आपकी नॉन गेस्ट की ओबीसी है आप 3400,
7 रैंक है आपकी, है ना, ये किस में रैंक है ना, ये आपकी खुद की कैटेगरी में है। तो अभी इन पोस्टों में अभी देखा जाए, यदि मान लो पोस्ट 20,000 के लगभग आती हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही बनने के चांस हैं। बाकी 10,000 पोस्ट पर आपके चांस थोड़े से कम हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगली कमेंट्स। अगली कमेंट्स है हमारे पास विभू शर्मा की। विभू शर्मा, सर बीएड वालों को लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बीएड वालों को लेना चाहिए, है ना, बीएड वालों को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए कि एक जब फॉर्म भरा था उस टाइम उनने कहा था कि हम ब्रिज कोर्स करवाएंगे, और फॉर्म भरवा दिया, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको बीएड वालों को बिल्कुल लेना चाहिए, है ना। उसके बाद अगली कमेंट्स हमारे पास अर्थ एंड स्काई एजुकेशन की, है ना। 3,395 डीएलएड मेल, है ना, अनरिजर्व से हैं ये, डीएलएड मेल हैं, है ना, और इनकी रैंक कितनी है? रैंक है 3,000। तो देखिए अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व के खाते में कितनी पोस्टें आ रही हैं? देखिए अनरिजर्व की हम बात करेंगे तो अनरिजर्व के देखिए यदि 20,000 पोस्टों की, देखिए अभी हाल जैसे ट्वीट किया है माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने 30,000 पोस्टों का, तो हम 20,000 का बिल्कुल मान सकते हैं कि लगभग आ सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है ना। 20,000 पोस्टों पे यदि अनरिजर्व की बात करूं, ओबीसी को यदि 27% रिजर्वेशन चला जाता है तो सीट से 27% बढ़ रही हैं, तो 54 पोस्ट आएंगी, 5400 पोस्ट आएंगी, है ना। मेल हैं आप, तो आपकी ये सेपरेट रैंक नहीं है, क्योंकि इसमें फीमेल भी शामिल है। यदि हम फीमेल को निकाल देंगे यहाँ से तो लगभग आपकी 2,000 के लगभग रैंक बचेगी, है ना। 2,000 की बात करें तो आपको इस खाते में 2700 पोस्टें आएंगी, 2700 में आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन पोस्टें कितनी आना चाहिए? कम से कम 20,000 पोस्ट वर्ग 3 की आना चाहिए। इसके बाद अगली कमेंट्स है हमारे पास। अगली कमेंट्स हमारे पास है टीच विथ रामलाल भील, है ना, भील। सर मेरी रैंक 1031 है, एसटी नील ओपन में, 11,000 पोस्ट में मेरा कोई चांस है? बिल्कुल 11,000 की हम बात करेंगे। देखिए 11,000 में यदि हम एसटी का माने, देखिए यदि हम एसटी का परसेंटेज निकालें तो एसटी का होता, देखिए 11,000 यदि पोस्ट आती हैं तो एसटी का कितना है? 20% है। यदि हम बात करें 20% की बात करें और परसेंटेज निकालें तो कितना हो जाएंगे? 2200 पोस्ट आने वाली है दोस्तों। 2200 में से 1100 मेल ओपन में, 1100 फीमेल में, है ना। आपकी कितनी रैंक है? आपकी है 1031, तो बिल्कुल आपका 100% हो जाएगा, है ना, आपका 100% हो जाएगा, आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा टीच विथ रामलाल जी का, है ना। इसके बाद है हमारे पास सरिता पारिया का। सरिता पारिया जी, सर जनरल फीमेल रैंक में अदर स्टेट की फीमेल भी शामिल हैं क्या? जनरल फीमेल रैंक नहीं, ये नहीं, आपकी लगभग इसमें नहीं होगी, है ना। अदर स्टेट, यदि अदर स्टेट उन्होंने बनाया है ना, अदर स्टेट का यदि ऑप्शन रखा होगा, अदर स्टेट का यदि फॉर्म भरते समय यदि ऑप्शन रखा होगा, अदर स्टेट डाला होगा, तो आपकी इस रैंक में बिल्कुल शामिल नहीं होंगी, है ना। अदर स्टेट फिर अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगी वो, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे अगला कमेंट्स है हमारे पास आरएस एग्जाम चैलेंजर का। आरएस एग्जाम चैलेंजर देख रहे हो ना विनोद, ये कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद गुड, अब बात करेंगे हम उमेश आर्य का। उमेश सर मेरा वर्ग 2 में हिंदी में 98 मार्क हैं, एससी से हैं, कितने परसेंट चांस है? बिल्कुल आपके ये समझ लीजिए कि 98% चांस है कि आपका नंबर लग सकता है ना। आप एससी से हैं, सबसे पहली बात एससी से हैं और 98 मार्क्स हैं, बिल्कुल आपका चांस है, लग सकते हैं आपके, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम अगली कमेंट्स हमारे पास मास्टर वोई की अनरिजर्व फीमेल। देखिए अगली कमेंट्स हमारे पास है मास्टर वोई की अनरिजर्व फीमेल नील ओपन। अनरिजर्व फीमेल नील ओपन कितना है? 5,689, है ना, और ईडब्ल्यूएस में 1,700। एनी चांस? बिल्कुल बात करेंगे। देखिए फीमेल अनरिजर्व में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी पोस्टें आ रही हैं? यदि देखिए हम 10% के हिसाब से 20,000 पोस्ट पर 2,000 पोस्टें आ रही हैं, बांटेंगे तो 1,000 ओपन नील, 1,000 फीमेल। आपकी रैंक कितनी है? 1,700 फीमेल में, तो आपकी रैंक है 1,000, आपके यहाँ पोस्ट आ रही है, आपकी रैंक ये है ना। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके पोस्टों को थोड़ा सा इंक्रीज 30,000 या 51,000 के पास ले जाना पड़ेगा हमें पोस्टों को। या फिर क्या हो सकता है, देखिए या फिर ये हो सकता है कि हम क्या करें, यहाँ से आपकी कुछ महिलाएं निकलकर कहाँ अनरिजर्व में सिलेक्ट हो जाएं, है ना, यूआर की पोस्ट ऑफ सिलेक्ट हो जाए, तो आपके चांस बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम
अगला कमेंट्स है हमारे पास ध्रुव त्रिपाठी का। ध्रुव त्रिपाठी, सर वर्ग 3 में मैं जनरल हैंडीकैप्ट से हूँ। अच्छा, 205 रैंक है। क्या सर 205 के अंदर जो हैंडीकैप्ट की सब कैटेगरी OH MD होती है, तो क्या सर सभी जनरल कैटेगरी में 205 रैंक के अंदर ही शामिल होंगे? देखिए, यदि आपकी, देखिए आप यदि हैंडीकैप्ड हैं, है ना, यदि हैंडीकैप्ड हैं तो सबके लिए बराबर रिजर्वेशन रहेगा। फिर बाद में पहले आपको 6% दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद 1.55 करके आपको चारों कैटेगरियों को बांट दिया जाएगा। और आपकी बात करूं तो देखिए ये आपकी सबकी में है ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो, जैसे OH BH PH ये इनमें सब में है आपकी रैंक इतनी है ना, सबकी मिलाकर बात करें। यदि हम देखिए, यदि हम 11,000 या 20,000 की बात करते हैं, यदि 20,000 की बात कर रहे हैं और 6% निकालते हैं दोस्तों, तो लगभग 600 पोस्टें आएंगी आपकी। 600 पोस्टें आएंगी तो ओपन नील में चली जाएंगी। देखिए ओपन नील में 300 आ जाएंगी और फीमेल में 300 आ जाएंगी, तो आपका ओपन नील में बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका ध्रुव जी, है ना। और बात करेंगे 1100 में, तो 11,000 में बात करेंगे तो 11,000 में लगभग आपकी पोस्ट आएंगी 630, है ना। 660, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया क्या, नहीं इसमें सॉरी, इसमें 1200 पोस्टें आएंगी दोस्त आपकी, है ना। इसमें आएंगी ध्रुव त्रिपाठी जी की आएंगी 1200 पोस्ट, है ना। यदि हम 20,000 पर बात करें और 6% लगाएं तो 1200 पोस्ट आएंगी, है ना। तो 1200 पोस्ट में आपका 100% हो ही जाएगा। यदि बात करें हम 11,000 पोस्टों पे, तो 11,000 में भी आपको 6% के हिसाब से 660 पोस्ट आएंगी, तो आपका यहाँ से भी सिलेक्शन होगा। 330 यहाँ मेल ओपन में, 330 फीमेल ओपन में। तो बात करें आपकी रैंक कितनी है, आपकी 205 है, बिल्कुल आपका 100% हो जाएगा। इसके बाद अगली कमेंट्स देखेंगे। अगली कमेंट्स है हमारे पास जीतू चौरसिया की। जीतू चौरसिया, सब तो सीख लेती है बीजेपी, ये हम बात नहीं करेंगे, है ना। बाकी ये राजनीति वाली चीज़ें हैं, है ना। भारती वेद की, भारती वेद क्या सर मेरे 94.36 EWS फीमेल है, कोई चांस? तो आप बिल्कुल चांस बनेंगे, लेकिन आप सबसे पहले अपनी रैंक भेजें, है ना, क्या रैंक है आपकी, ठीक है। इसके बाद है ग्वालियर का छोरा। ग्वालियर का छोरा अनरिजर्व हैंडीकैप्ड, फीमेल रैंक है 338। चांस है क्या? देखिए बिल्कुल चांस है, क्योंकि अब भी हाल हमने निकाला। देखिए यदि 11,000 पोस्टें ही आती हैं, है ना, हम 20,000 पे नहीं जा रहे, यदि 11,000 पोस्टें ही आती हैं, 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 660 पोस्टें आएंगी। 660 पोस्टें, 330 मेल ओपन, 330 फीमेल। अब फीमेल की रैंक कितनी है आपकी, 378 है, और 330 पोस्ट आने बिल्कुल आपको हो जाएगी, क्योंकि कुछ फीमेल यहाँ से निकलकर अनरिजर्व में सिलेक्ट होंगी, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगली कमेंट्स हमारी। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम कमेंट्सों को जल्दी जल्दी लेंगे, है ना। ये शायद हमारी लास्ट कमेंट हो, इसके बाद हम देखेंगे अगले उसमें। देखिए अगला है हमारे सर हमारा सहयोग करें और 51, बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करेंगे। यदि आप लोग सब साथ हैं तो बिल्कुल सहयोग किया जाएगा, है ना। 51,000 पोस्ट आ जाएंगी तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद बात होगी हमारी शाहरुख मंसूरी खान। सर मेरे 103 फीमेल OBC रैंक कितनी है? देखिए रैंक कितनी OBC से 2329, ये फीमेल हैं। तो OBC की पोस्टें कितनी आ रही हैं? देखिए यदि 20,000 की बात करूं तो 5400 पोस्टों पे 2700 पोस्टें जाएंगी ओपन में, 2700 फीमेल में। यदि मान लो 20,000 पोस्ट आ रही तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है ना। और यदि मान लो 20,000 से कम, यदि 10,000 और 11,000 आ रही हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है कि बैटिंग में आए आपका नाम, लेकिन आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि रैंक कम भी होगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती अभी ये वर्ग 1 और 2 में भी काफ़ी अंतर आएगा इससे। इसके बाद देखेंगे अगला है ए नरवरिया, रैंक 43, कोई चांस? रैंक 43, सिर्फ रैंक 43 है तो बिल्कुल आपके तो फुल चांस है ना। ये OBC से हैं और रैंक है 43, तो बिल्कुल फुल चांस है, 100% चांस है, एडवांस मिठाई बांट सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अगली कमेंट्स, और इसके बाद बहुत सारी कमेंट्स हैं अभी, तो इसके बाद हम जल्दी जल्दी निपटाने की बात करें। 51,000 पोस्ट के लिए बिल्कुल हम करेंगे, और MP10 51,000 पोस्ट बिल्कुल। अब इसके बाद हमारी उसकी कमेंट्स है, हमारी कमेंट्स है अमित पटेल जी क्या बोल रहे हैं? अमित पटेल, सर OBC फीमेल 76.18 रैंक है, 41,000 एनी चांस? तो भैया इनके चांस तो तभी बन पाएंगे जब पूरी 51,000 पर भर्ती हो जाते। 51 के लिए आप मेहनत करिए, है ना, लड़ाई लड़िए, जो करना है वो करेंगे अपन, है ना। सब लोग मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल 51,000 यदि पोस्टें आती हैं तो बिल्कुल आपका होने के चांस रहेंगे। इसके बाद देखेंगे अगली कमेंट्स है हमारे पास, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। अगली कमेंट्स हमारे पास कलप्रिया पांडे की।
कल प्रिया पांडे का सर अनरिजर्व नील ओपन में 9300 है, ओवरऑल 48,000 है, 98 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन 95 हो गए, एनी चांस। तो देखिए बात करेंगे आपकी रैंक कितनी है, 93। फीमेल की बात ओपन नील में है ना, अनरिजर्व ओपन नील में है और ओपन अनरिजर्व ओपन फीमेल में है ना। और ओवरऑल बात करें तो आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए यदि 51,000 पोस्टें भी आ रही हैं, यदि मान लो 20,000 पोस्टें आ रही हैं, है ना, 20,000 पोस्टों में 27 दूनी 5400 पोस्टें आने वाली हैं। 5400 में से आधी 2700 एक जगह चली जाएंगी, 27 फीमेल को चली जाएंगी। आपकी 9,000 रैंक काफ़ी ज़्यादा है। यदि पूरी 51 में भर्ती हो जाए तो बिल्कुल आपके चांस बन सकते हैं अभी, लेकिन इस कंडीशन में नहीं बन सकते हैं ना, 51 पर ही चांस बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अगली कमेंट्स हमारे पास। अगली कमेंट्स है हमारे पास राम सोनी की 101 ओबीसी, बिल्कुल आपके चांस बन रहे हैं। ये राम सोनी जी ओबीसी से हैं तो आपके चांस बन सकते हैं, लेकिन अगली बार आप भेजें तो रैंक के साथ भेजें, है ना सर। पद बढ़ाने की बात बिल्कुल कि सब लोग करें तो बिल्कुल होगी। फिर उसके बाद भागीरथ प्रजापति जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में हर बार बीएड वालों को लिया जाता है, इस बार बीएड मान्य किया जाए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि हर बार लिया जा रहा था तो इस बार भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आज की हमारी कमेंट्स थी और हमने कमेंट सेक्शन को निपटाने की पूरी कोशिश करी थी, है ना, जितनी हो सकी मैंने की दोस्तों। और कट ऑफ की बात करें तो देखिए वर्ग 1 और 2 में से काफ़ी अंतर आने वाला है ना दोस्तों। तो जितना बताया उससे मायूस ना हो। लगभग यदि 20,000 और 50,000 51,000 पोस्ट आ जाती हैं, यदि 51,000 पोस्ट आ जाती हैं तो लगभग सभी लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। जो 100 के आसपास हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यह हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, है ना। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, है ना। और आपके जो भी कमेंट्सों के क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डालें। हम अगले वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन को शामिल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।